Good evening everyone. So after waiting for so long, finally the HPS notification is out. अभी हम एक क्विकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी 2 महीने की स्ट्रैटेजी को डिवाइस कर सकते हैं HPS एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो इसमें अभी मैं ये मान के चलूंगा ये स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जिनको लगता है कि यार नोटिफिकेशन आउट हो गई, चलो तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सेशन इज फॉर दोस्त जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, एचएस के हमारे इतने सारे बैचेस में एनरोल्ड हैं, हमारे इतने सारे अलाइड के बैचेस में एनरोल्ड है, या वे विद्यार्थी जो चाहे हमारे पास एनरोल्ड नहीं है, हमें केवल यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, किसी और एकेडमी से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़े हैं। तो अब इन 2 महीनों में उन्होंने कैसे अपनी पूरी इस तैयारी को प्लान आउट करना है और कंसोलिडेट करना है, क्योंकि ये जो है ये लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन है। अगर इसको हम बहुत तरीके से चला गए और इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्लान आउट कर गए और सारे प्रिपरेशन को बैलेंस आउट कर गए, तो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि आपका इसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल जाएगा, राइट। तो ये 2 महीनों को हमें ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। इन 2 महीनों को जैसे हम लोग बोलते हैं दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसको इंटेंसिव रिवीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इंटेंसिव रिवीजन की रिक्वायरमेंट में आज की जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज, जीएस वाले पोर्शन को। कल मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूंगा सी सेट के लिए, क्योंकि सी सेट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखेंगे कि जो है पिछले साल भी काफी डिफिकल्ट सी सेट, और हमारे खुद के इतने सारे स्टूडेंट हैं जो इतना जबरदस्त पोटेंशियल रखते थे इस बार पेपर को क्वालिफाई करने का, उन लोगों का सी सेट रह गया। और पास्ट में भी हम देखेंगे चाहे इवन कुछ टॉपर्स भी हैं तो उनके भी ये एक्सपीरियंस है कि दे टुक सी सेट लाइटली और फाइनली दे फॉल्टर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि सी सेट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफिकल्ट और ट्रिकी नेचर का हो चुका है, राइट। तो आज जीएस की स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएस को अब मैंने बस ब्रॉड मैं ये नहीं बता रहा कि आपने कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा सोर्स रेफर करना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आपकी वो सारी जो तैयारी है वो हो चुकी है, उस तैयारी को समेटना कैसे है मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें हम जीएस के अंदर 3 मुख्य कंपोनेंट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन में। ये जो 3 पोर्शन है मैं इसी प्रायोरिटी में लिखे हुए हैं जिस प्रायोरिटी में आपने इनको रिवाइज करना है। क्योंकि अब देखिए ना, सबसे पहली प्रायोरिटी में लिखा है मैंने जनरल स्टडीज में 3 मुख्य कंपोनेंट है एचपीजीके। एचपीजीके में 20 से 25 सवाल हर साल आते हैं, ठीक है। 25 इज द हाईएस्ट नंबर, 20 इज ऑन एन एवरेज, 20 तो आएंगे। सेम गोज फॉर योर करंट अफेयर। करंट अफेयर से तकरीबन 15 से 20 सवाल हर साल रहते ही रहते हैं। तो इट इज येट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। अगर आप देखोगे पूरे जनरल स्टडीज से मिला के 45 to 50 क्वेश्चंस ही पूछे जाते पूरे जनरल स्टडीज से। तो मींस इट्स 50 to 55 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट कितने सारे हैं? हमारा हिस्ट्री पूरा है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, कल्चर है, मॉडर्न है, हमारा ज्योग्राफी इतना हैवी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और आपके जो है साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस। तो 6 से 7 सब्जेक्ट हैं और उनकी जो वेटेज है ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आ जाएंगे ऑन दी हायर साइड। बट अगर आप करंट अफेयर को देखोगे तो 15 से 20 नंबर आते हैं, 15 से 20 सवाल आ रहे। तो करंट अफेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। मोर ओवर इसमें तो ब्रॉड आइडिया से आप डिडक्शन मेथड के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू पहुंच जाओगे। करंट अफेयर इज प्योरली रट्टा, इधर यू नो इट और यू डू नॉट नो इट। तो इसमें तो आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। तो करंट अफेयर का क्या ध्यान रखना है? एक तो यू शुड हैव द वाइड रेंज कि आपने बहुत सारा करंट पढ़ा। दूसरा, यू कुड एबल टू रिकॉल द करंट अफेयर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि करंट अफेयर के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो भूल जाता है। करंट अफेयर को रिटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी लगेगी। एचपीजीके सिमिलरली, हिस्ट्री आपको पता ही है हिमाचल की कितनी पेचीदा है, और ऐसा ही आपका ज्योग्राफी है कि इतने सारे उसके अंदर डेटा है। उसके पीक्स को अगर हम याद करने लग जाएंगे, दर्रों को याद करने लग जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम को याद करने लग जाएंगे, तो डेटा बहुत ज्यादा है। रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है। एचपीजीके में कभी आपको ऐसा नहीं लगता ये सवाल आपने पढ़ा था और आपको जो है आपने पढ़ा ही नहीं था इस वाले टॉपिक को? पढ़ा आपके पढ़े में से ही आएगा, बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू कुड नॉट एप्टली एबल टू रिकॉल इट। तो सबसे बड़ा जो समस्या आती है रिकॉल, रिटेंशन, रिवीजन की आती है फॉर एचपीजीके एंड करंट अफेयर। फॉर जनरल स्टडीज आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ जाएगा 4 ऑप्शन देखते ही। जनरल स्टडीज बहुत कठिन नहीं आता। कठिन कैसे आएगा? जैसे लास्ट ईयर है, हिस्ट्री टफ आया था, डेट्स के साथ इंटरप्ले किया, थोड़ा ज्योग्राफी टफ आया था, बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन वाज इजी। तो मींस जीएस का तो हमेशा से नेचर ही ऐसा रहा है कि 2 सब्जेक्ट जीएस के टफ आएंगे, बाकी के सरल आ जाएंगे। तो मींस हमारा फोकस क्या है? ऑन एन एवरेज
अगर मैं बोलता हूं जी 55 सवाल हैं, 60 सवाल हैं जीएस के, और 60 में से आपने जो है 40-45 सवाल ही तो करने हैं, बाकी तो टफ क्वेश्चन है वो तो बने ही छोड़ने के लिए थे। अगर लास्ट ईयर भी इवन इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन था, येट द कट ऑफ वाज आई गेस 107 और 8 वाज द कट ऑफ, तो तकरीबन 55% से कम ही थी कट ऑफ, तो मींस एग्जाम इज डूएबल। इफ द कट ऑफ इज 55%, व्हाट दैट मींस कि पेपर 30 to 35% तो बना ही नहीं था अटेम्प्ट करने के लिए, वो तो टफ सवाल थे, वो बने ही आपको ट्रैप में फंसाने के लिए थे, आपको कंफ्यूज करने के लिए बने हुए सवाल थे। तो ऐसे सवाल कौन से, जैसे लास्ट ईयर जिन लोगों ने पेपर दिया हिस्ट्री के सवाल थे, डेट्स के साथ इंटरप्ले किया हुआ है, तो ऐसे सवाल सब्जेक्ट बदल जाएगा, हो सकता है इस साल ज्योग्राफी के साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है पॉलिटी के साथ हो जाए, हिस्ट्री सरल आ जाए। तो हम लोगों ने ये मान के चलना है जब ब्रॉड स्ट्रेटेजी डिवाइस होती है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर हिस्ट्री में डेट्स बहुत पूछी और इस साल हमने स्पेक्ट्रम उठा के सारी डेट्स का रट्टा मार दिया, वहां देखा तो ज्योग्राफी हिस्ट्री सरल आई हुई है और पॉलिटी के साथ खिलवाड़ हो गया। ठीक है, तो वो पेपर का नेचर है कि इट इज अनएक्सपेक्टेड। पेपर को जो डिफिकल्ट बनाता है वो नॉलेज डिफिकल्ट नहीं बनाती, पेपर को डिफिकल्ट बनाता है उसकी अनसर्टेनिटीज, पेपर को डिफिकल्ट बनाता है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो हमने सोच के मान जो चलना है कि जनरल स्टडीज इफ देयर आर 6 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, वी नीड टू आइडेंटिफाई ये दो जो है ये कठिन और फंसाने वाले सब्जेक्ट आए इस बार, इनमें ज्यादा पंगा नहीं लेना, हाथ ज्यादा नहीं डालना, सरल क्वेश्चन करो। और वैसे भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, वहां पे खेल ये नहीं है कौन डिफिकल्ट सवाल कर रहा है, वहां पे ये है कि कौन ज्यादा सवालों को सही कर रहा है। तो आप देखोगे येट इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेपर विल बी सेट लास्ट टाइम द पेपर वाज डिफिकल्ट, स्टिल आपके 60-65 सवाल तो ऐसे थे जो डूएबल थे, तो हमने वही आसान 60 सवाल ढूंढने, 65 सवाल ढूंढने, उतने का ही गेम है। तो ये गेम आसान सवालों को पहचानने का है, इसमें बहुत कठिन सवाल अगर आप नहीं भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने भी नहीं किया। आप देखो ना कट ऑफ, अगर कट ऑफ 170 180 थोड़ी गई है, कट ऑफ 107 108 गई है, तो व्हाट दैट मींस कि सरल सवाल को ढूंढो, उनको कर लो और पेपर को क्वालिफाई कर लो, सिंपल फंडा, राइट। तो इसी स्ट्रेटेजी पे हम लोग चलेंगे। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत ये 3 एरियाज हैं, इनको अब कैसे बैलेंस आउट हम लोगों ने करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान में, राइट, इसके ऊपर काम करते हैं। अब देखिए ये 3 चीजें आप लिख लीजिए, आपने अपनी स्टडी टेबल जहां पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसके सामने ये 3 चीजें लिख लीजिए। अब आने वाले 2 महीनों के लिए ये स्ट्रैटेजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 14 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद सेंटर एलोकेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का एडमिट कार्ड होगा, तो तकरीबन 15 अगस्त तक तो पेपर नहीं हो सकता है इन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज को देखते हुए, क्योंकि एक बार 15 जुलाई तक आवेदन भरे जाएंगे, उसके बाद कमीशन को पता चलेगा कितने बच्चों ने भरा है, उसके बाद सेंटर निर्धारित किए जाएंगे, अरेंजमेंट किए जाएंगे, उन सब में 1 महीना लगेगा। तो मिनिमम 15 अगस्त के हिसाब से बनी हुई स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का है कि अपना टारगेट सेट करो, कितने महीने का ये प्लान है। पहली बात, प्लान हमारा 60 दिन का है, 60 डेज प्लान है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने कई सेशन में पहले भी बोला हुआ है, in these 2 months we are not supposed to study anything new, जो हमने पढ़ा ही नहीं था, जो सब्जेक्ट छुआ ही नहीं था, उसके लिए तो मुझे लगता है टाइम ही नहीं है। अब टाइम क्या है, टू कंसोलिडेट व्हाटएवर वी हैव रेड एंड स्टडीड सो फार। तो दिस इज द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इनके ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, हमारे टाइम पे क्या गलतियां रही हैं कि हम लोग ज्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं यार ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, लास्ट हम तो 10 साल के क्वेश्चंस को मैप किया। ज्योग्राफी में एक चलन है जी एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से पेपर आता है। एनसीईआरटी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक हैं, उनसे पेपर नहीं आता है, उनसे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 10 में से, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपकी थोड़ी कट ऑफ क्लियर होगी। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने सोर्सेज। अभी तक अगर सोर्सेज आइडेंटिफाई नहीं है तो अब तो ट्रबलसम बात आ चुकी है ना। दिस इज नॉट द टाइम जहां आप नए सोर्सेज को रेफर करो। हाँ, जो आपने पढ़ लिया उसी को याद करो, कंसोलिडेट करो और सेंट्रलाइज कर लो। सेंट्रलाइजेशन मैं बार बार क्यों बोलता हूं, सेंट्रलाइजेशन मींस कि यू आर सपोज टू मेक योर नोट्स रिवाइजेबल। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैंने कई सेशन में बोला कि हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन मेकिंग न्यू नोट्स फ्रॉम एवरी न्यू सोर्स। मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, जीसी लियोंग पढ़ी, डीआर खुल्लर पढ़ी, माजिद हुसैन पढ़ी और मैंने 4 रजिस्टर ज्योग्राफी के भर लिए। फिर मैंने देखा कि यूट्यूब में कोई सर फ्री पढ़ा रहे ज्योग्राफी, उनसे भी एक रजिस्टर बना लिया। फिर मैंने एक एकेडमी में एनरोल किया, वहां का भी एक रजिस्टर बना दिया। तो आई हैव एंड अप मेकिंग 6 रजिस्टर फॉर ज्योग्राफी। एंड यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने 6 सब्जेक्ट के साथ इंप्लीमेंट कर दी।
तो बाय एंड ऑफ द सेशन मैंने देखा मेरे पास तो 30 रजिस्टर हो गए, तो दीज 30 रजिस्टर्स आर नॉट रिवाइजेबल। तो फर्स्टली वी नीड टू मेक अवर नोट्स रिवाइजेबल। जितने भी टॉपर हैं सबका एक ही कहना क्या है, मेक योर नोट्स, मेक योर नोट्स। मेक योर नोट्स का मेन मुद्दा क्या है कि नोट्स शुड बी रिवाइजेबल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपने अब जो काम करना है वो कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के ऊपर करना है। थर्ड एस्पेक्ट रहेगा, जो कंसोलिडेट हो गया उसको रटो, रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। रिवीजन के अपनी मेथोडोलॉजी है, सबको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये गेम प्लान है, ये 3 पॉइंट लिखो। सेट योर टारगेट कुड वेरी, दूसरा है कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, थर्ड वन इज योर रिवीजन पार्ट। तो ये 3 के ऊपर हम जो है मुख्य चर्चा आज करेंगे। अब इसी में सबसे पहले हमने बोला कि सेट योर टारगेट्स, तो हमने लिखा भाई ये 60 दिन हमारे पास हैं, इन 60 दिन में आपने सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेनी है और अच्छे से उनको कंसोलिडेट कर लेना है। तो 60 डे प्लान है। नाउ दिस 60 डे प्लान विल फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 10 ईच डे प्लान फॉर ईच सब्जेक्ट। लेट्स अज्यूम हमारे पास मुख्य तौर पे 6 सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है जिससे कम सवाल आते हैं, साइंस है, इनसे सवाल आते हैं। तो ये मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं। माइक्रो सब्जेक्ट देख लेंगे तो गांधीयन थॉट है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैं ज्योग्राफी का ही उसको एक अभिन्न अंग मानता हूं। आप एनवायरमेंट को भी ज्योग्राफी के साथ डाल सकते हैं। तो मुख्य तौर पे 6 सब्जेक्ट हैं। हर किसी के अलग अलग सब्जेक्ट में पकड़ डिफरेंट है, किसी को ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है तो किसी का इकोनॉमी। ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं इन सबको जो है 10 डे ईच दिया जा सकता है, बट इट कुड वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किसका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसी के मुताबिक हम देख लेते हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप इसके अंदर वेरिएशन कर दो, बट दीज 6 सब्जेक्ट आर सपोज टू बी कवर्ड इन देयर एंटायरिटी। तो आपने प्लान लिख लिया भाई ज्योग्राफी को तो 12 लगेंगे, हिस्ट्री 8 दिन में हो जाएगा। हिस्ट्री के भी फर्दर किया कि भैया मॉडर्न ज्यादा कर लेते हैं, एंशिएंट मेडाइवल सेकंड नंबर पे रख लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक प्लान रोल आउट करो। इस प्लान के आगे हर सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज लिखो। ठीक है, ये काम करना है, डेज और सब्जेक्ट इसको डिफाइन करो। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। सेकंड, अब हो गया ये हमारा 2 महीने का टारगेट। 2 महीने का टारगेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 चेक पॉइंट्स। 10-10 दिन 8-8 दिन के आगे फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक होगी बात। अब डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, पर डे का रूटीन। अब डेली रूटीन में 2 चीजें मैं हमेशा कह रहा हूं कि आपने फिक्स रखनी है। मैंने बोला एचपीजी के रिटेंशन में सबसे ज्यादा समस्या देता है, तो आप एचपीजीके को इन सब्जेक्ट लिस्ट में मत डालो। आप एचपीजीके को क्या करो, आप एचपीजीके को रोज पढ़ो, क्योंकि एचपीजीके रोज पढ़ोगे तो 60 दिन में एचपीजीके हो जाएगा। तो एचपीजीके को आपने रोज पढ़ना है। दूसरा, क्योंकि एचपीजीके इज प्योरली रट्टा। दूसरा है करंट अफेयर इज प्योरली रट्टा। तो क्यों नहीं एचपीजीके और करंट अफेयर को रोज का 3 घंटा फिक्स कर देते हैं। वेरी कर लो, 2 घंटे एचपीजीके पढ़ लो, 1 घंटा करंट। करंट वीक है तो 2 घंटा करंट, 1 घंटा एचपीजीके, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट एटलीस्ट फिक्स अ टाइम स्लॉट फॉर दीज टू सब्जेक्ट, एचपीजीके एंड करंट। मेथोडोलॉजी क्या है रिवीजन की? 2 मेथोडोलॉजी। आप कुछ बच्चे हमारे पढ़े हुए, उनके पास हमारे नोट्स हैं, कुछ अलग एकेडमीज से पढ़े हुए, उनके पास उनके नोट्स हैं, किसी ने बलोखरा पढ़ी है, सबके पास अपना अपना सोर्स है, सारे सोर्सेज बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन सोर्सेज को रिवाइज करो। हमारा एक फ्री सेशन कृति मैडम ने, मैं आपको दिखा भी देता हूं, कृति मैडम ने 95 डेज एचपीजीके रिवीजन सीरीज चलाई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टिल मार्च एंड अप्रैल। शी हैज completed 95 sessions for HPGK prelims। मीडियम क्या था, 95 सेशन में रोजाना इन्होंने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे लास्ट ईयर आपके पेपर में था, अब पेपर का लेवल बढ़ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, तो इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया। इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए इन्होंने 5 क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट टू 25 क्वेश्चंस नाउ। तो ये डिटेल्ड हैं क्वेश्चन, इनकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से इन्होंने यूट्यूब पे सेशन लिए थे। आपके पास अब वो सेशन देखने का टाइम नहीं है। आप हमारे पोर्टल पे जाइए, जो लोग हमारे अपने बच्चे उनको तो पता है, civilstepphimachal.sp.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके ऑलरेडी। ठीक है, हमारे पोर्टल में जाओ। अगर मोबाइल यूजर हो, अगर लैपटॉप यूजर हो तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके लैपटॉप वाले लिंक पे चले जाओ। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, मोबाइल पे चीजें यूज करते हो, तो मोबाइल पे हमारी ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, डाउनलोड करो। वहां पे लाइब्रेरी में एमसीक्यू रिवीजन सीरीज कृति मैम की बनी हुई है, आपने उस पर क्लिक करके उसको स्टोर में ले आना है, लाइब्रेरी से एनरोल कर लेना है। फ्री सेशन है। अब आपके पास टाइम नहीं है पूरे एमसीक्यू देखने का, हर एमसीक्यू के हर सेशन के साथ पीडीएफ अटैच्ड है क्वेश्चंस की, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ। और
अगर आपने 95 सेशन के इनटू 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपने ऑलरेडी 475 क्वेश्चंस तो हमारे दिए हुए कर लिए। 475 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, ईच क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 4 to 5 क्वेश्चन, तो आपने 1500 2000 क्वेश्चन तो एचपीजीके के वैसे कर लिए। बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि इसके बाहर एचपीजीके नहीं जाएगा आपका पेपर में, तो आप इसके द्वारा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 5 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, और वो भी मैडम ने बहुत अच्छा कैटेगराइज किया है, हिस्ट्री के फॉर्म में किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिवाइड कर रखा है, बाद में ज्योग्राफी भी डिवाइड की हुई है, पॉलिटी इकोनॉमी भी डिवाइड की है, तो बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड वे में ये किया हुआ है सारा काम। तो इससे आपका क्या लाभ होगा? क्विकली 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपकी, जो है रोज 5 क्वेश्चन रिवाइज होते जाएंगे। इस हिसाब से इसको प्लान कर लो। 95 है तो रोजाना 2 सेशंस कवर करो, ताकि आपने 45 दिन में इसको कवर करके एक बार रिवाइज भी कर लेना है। क्लियर? तो इस हिसाब से, क्योंकि ये पेपर 15 अगस्त से पहले नहीं होगा, 60 दिन में अगर आपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया, बाद में फिर क्विक रिवीजन की जा सकती है 1 हफ्ते के अंदर, पूरे 2 महीने की। ऑलराइट, तो एटलीस्ट आप इन 2 महीनों में इन सारी चीजों को खत्म करके रखो। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक हमने क्या देखा कि एचपीजीके को कैसे कवर करें। अपने नोट्स को रिवाइज करो रोजाना, आधा पौना घंटा 1 घंटा, और साथ में इन क्वेश्चंस को बनाओ। सिंपल फंडा। सेम गोज फॉर करंट अफेयर। आपने करंट अफेयर अभी तक जो 1 साल के पढ़े थे, अब बच्चे पूछ रहे हैं जी कब से कब तक पढ़े? एक्सपेक्टेड है पेपर सितंबर में होगा, अगस्त लास्ट में सितंबर में होगा, पेपर अगस्त तक सेट हो जाएगा। सेफ क्या है? पिछले जुलाई से इस जुलाई के पकड़ लो। ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने जुलाई से पहले की भी पढ़े हुए नोट्स, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? लेकिन मिनिमम जुलाई टू जुलाई तो पकड़ के चलो। तो जुलाई से जुलाई के करंट अफेयर्स रिवाइज होने चाहिए। तो आपने हमारा सोर्स सिविल स्टैफ हिमाचल फॉलो किया है, नहीं किया तो अब फॉलो कर लो, डाउनलोड कर लो, सारे करंट अफेयर की फाइल्स फ्री फाइल्स है, राइट? कहीं और से फॉलो किया उनको फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करंट अफेयर के लिए भी सेम कृति मैडम की तरह हमने भूपेंद्र सर ने एक सीरीज चलाई थी, नायब तहसीलदार करंट अफेयर रिवीजन सीरीज। 1 साल के करंट अफेयर है, पिछले जून से इस जून तक के 1 साल के करंट है। अब आपने क्या करना है, इन करंट अफेयर को रिवाइज कर लो। उन्होंने कैसे कवर किया हुआ है? करंट अफेयर की 12 थीम्स होती हैं, प्लेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, है ना, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, स्पेस है, ये सारे एरियाज को कवर किया। 12 एरियाज कवर है। इसमें मंथली बेसिस पे एमसीक्यू करवाए हुए हैं। जून मंथ ये 12 थीम एमसीक्यू, जुलाई मंथ ये 12 थीम एमसीक्यू। तो मंथ वाइज करंट अफेयर के एमसीक्यूज डिस्कस किए। अगेन एमसीक्यू का टाइम नहीं है, इनके क्वेश्चंस को करो डाउनलोड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए सर ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करो डाउनलोड, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन साथ में है, उनको देखना शुरू करो। तो करंट अफेयर रिवाइज कैसे करना है? पिछले साल के करंट पढ़े, है ना, आपने मंथ बना लिया जून कि भाई 2 दिन जो है मैं जून के करंट पढ़ूंगा, 3 दिन जून के करूंगा या करूंगी, उसी के साथ एमसीक्यू को कोरिलेट कर लो। तो आपने इस तरह से इनका प्लान आउट भी करना है। जैसे 60 डेज प्लान बनाया था, ऐसे ही एचपीजीके के लिए 60 डे रिवीजन प्लान बनाओ। करंट अफेयर अगर 12 महीने के करंट अफेयर हैं, 13 महीने के करंट अफेयर हैं, और आपको 60 दिन में कवर करने, तो ऑलमोस्ट हर महीने को 4 से 5 दिन में अच्छे से कवर करो, बढ़िया से कवर करो। रोज 2 घंटे 1.5 घंटा दे दो इसको, राइट? अच्छे से कवर हो जाएगा आपका 1.5 घंटे में। अगर 5 दिन तक भी करते रहोगे तो 7.5 घंटे में तो वैसे ही करंट कंप्लीट हो जाता है, 1 महीने का करंट। तो आपने रटना है अच्छे से चीजों को, राइट? तो इस तरीके से आपने एचपीजी का करंट डेली बेसिस पे करना है, डेली। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों से ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इसमें से 60% to 70% का हिट रेट होता है, इसमें 60 to 70% कवर कर जाते हो, आपका पेपर में सिलेक्शन 100% है। लेट्स अज्यूम, आप फिगर निकाल लो ना, आप 30 क्वेश्चन कर लो इसमें से, राइट? 30 क्वेश्चन कर लो, और 30 क्वेश्चन डुएबल है। अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन कर लिए तो टोटल करने ही 60 क्वेश्चन थे, है ना? या 60 क्वेश्चन अगर आप करते हो, उसमें से 55 ठीक करते हो, तो काफी हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? 60 से 65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। तो अगर आपने 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन यहीं से कर लिए, बाकी 60 में से तो 50% ही करना है आपको, तो आपका सिलेक्शन बहुत ब्राइट हो जाएगा। और इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। हिमाचल जीके में मैं बच्चों को देखता हूं, टफ से टफ पेपर में भी आउट ऑफ 20 दे कुड एबल टू अटेम्प्ट 17 18। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत इंश्योर्ड है। तो इस पे फोकस करो अगर प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि जीएस आसान आएगा, टफ आएगा, वो डुएबल है, आप कर लोगे जीएस को, राइट? तो अब स्ट्रेटेजी क्या हुई? हमने एचपीजी का करंट के रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। अब जो आपने जनरल स्टडीज का, लेट्स अज्यूम आपने एक प्लान बनाया कि भाई हम जो है 10 दिन में ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, ठीक?
इसका भी वही प्लान कि करोगे कैसे, पढ़ो, रिवाइज करो और एमसीक्यू बनाओ। एमसीक्यू आपकी इंफॉर्मेशन को कंक्रीट कर देता है। तो मैं हर रिवीजन के साथ एमसीक्यू इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कोई एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो ये एमसीक्यू का बेनिफिट है। तो अब इसी बेनिफिट के लिए हमारी एक और सीरीज चल रही है, सुबह 10:15 बजे हम रोज 10 एमसीक्यू करवाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अब इनका भी हमने पोर्टल के ऊपर एक कोर्स बनाया हुआ है, उसमें पीडीएफ शेयर्ड है। इन पीडीएफ को करो डाउनलोड, राइट। तो देखने का टाइम नहीं है, डाउनलोड करो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इनको प्रैक्टिस करो। तो अगर ये हम पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो है इतने सारे सवाल, 1.5 महीने से कर रहे हैं, अगर 45 डेज से कर रहे हैं, 10 सवाल रोज डिस्कस हो रहे हैं, तो 500 सवाल तो इसमें है। आने वाले डेज में ये सीरीज चलती रहेगी, रोज सुबह 10:15 बजे फॉलो कर लो इसे, 15 मिनट की सीरीज है। तो ये आपके एमसीक्यू रिवीजन के, एमसीक्यू के द्वारा आपके पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवा डालेगी। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो आपने रिवीजन पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली बेसिस पे इसलिए डाला हुआ, ये आपका डेली रूटीन का पार्ट है। दूसरा, अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा कि आपने अपनी असेसमेंट और कैसे करनी है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, राइट। उसके भी मैं बताऊंगा। एक तो हमारे वाले सेशन के थ्रू सवाल करोगे, दूसरे तरीके से कैसे सवाल कर सकते हो। तो दिस शुड बी योर डेली रूटीन। आप इसको लिख लीजिए, डेली रूटीन के 4 अभिन्न अंग हैं आपके, राइट। अब देखिए, जो मैं बोलता हूं अपनी असेसमेंट कैसे करनी है। एग्जाम्पल मैंने लिया कि ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी एक किताब आती है ल्यूसेंट की, एमसीक्यू टाइप से, इस कलर की किताब है, बहुत अच्छी किताब मुझे लगती है ये। इस किताब की ब्यूटी क्या है, इसमें ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग एरियाज के क्वेश्चंस है। कि मान लो जियोमॉर्फोलॉजी एक साथ 20 क्वेश्चन, तो आप उन 20 क्वेश्चन को कर लो। उसके बाद आपने जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को कर लिया, क्लाइमेटोलॉजी कर लिया, इंडियन ज्योग्राफी पे आ गए। तो आपकी रिवीजन साइकिल के साथ रोज आप एमसीक्यू करते रहो। ये तरीका है अपनी असेसमेंट का, राइट, कि आपने रोज एमसीक्यू करने हैं। जो पढ़ा एमसीक्यू, जो पढ़ा एमसीक्यू, आपकी नॉलेज वहीं पे ही कंक्रीट हो गई। तो आपके दिन का हिस्सा कहां गया, एक आपने अब अखबार पढ़ना छोड़ देना है। आपने क्या करना है, एमसीक्यू, जो आपने टाइम टेबल बनाया, हिस्ट्री बनाया, हिस्ट्री के को रिवाइज किया, शाम को एमसीक्यू कर लिए। हमारे पोर्टल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू है उनको भी बना लिया है। ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ा, उसके एमसीक्यू कर लिए, हिमाचल जी के पढ़ा, उसके एमसीक्यू कर लिए। रोज एमसीक्यू करो कि एमसीक्यू से आपको डर लगना ही बंद हो जाए, इतने एमसीक्यू कर डालो, राइट। दूसरा तरीका है असेसमेंट का, हमारी एक पेड टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट सेक्शनल है, कुछ फुल लेंथ है, कुछ सी सेट के हैं। अब आपने असेसमेंट देखो, टेस्ट सीरीज से असेसमेंट कैसे होती है। मान लो हमारा टेस्ट है हिस्ट्री का, फुल लेंथ टेस्ट है, 100 सवाल है हिस्ट्री के। आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, आपने देखा यार हिस्ट्री में से मेरे जो मार्क्स आए वो आए 120 मार्क्स। अब आप इस पेपर के साथ 3-4 घंटे लगते हैं। इस पेपर में बैठे 120 सवाल का मतलब क्या है, पहले मैं देखूं टफ सवाल, डिफिकल्ट सवाल कितने थे, मीडियम कितने थे, इजी कितने हैं। हमने टेस्ट सीरीज के अंदर ये बताया हुआ है। अब आप देखो आपके जो सवाल गलत हुए वो डिफिकल्ट गलत हुए कि इजी गलत हुए। मान लो मैं हिस्ट्री में बहुत धुरंधर समझता हूं, मुझे लगता है मेरे से बढ़िया हिस्ट्री किसी की नहीं है, लेकिन जब मैं पेपर दिया तो मैंने देखा हिस्ट्री में मेरे 70 नंबर आए और जिस सब्जेक्ट पॉलिटी को मैं वीक समझ रहा था वहां 140 आ गए। तो मींस मेरी अपने बारे में असेसमेंट ठीक नहीं है। मैं जब पेपर में परफॉर्म करता हूं सब्जेक्ट को लेके तो मेरा सब्जेक्ट वीक है, लगता है मुझे कि बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो यहां से आपको ट्रू पिक्चर पता चलेगी आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट के। तो जितने ज्यादा इस तरह के आप सेक्शनल टेस्ट दोगे उससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का है। दूसरी बात, आप देखो कि कई बार ऐसा होता है कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ठीक होते हैं, इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। तो मींस यार मैंने ना रिवाइज नहीं किया था इसलिए गलत हो गया, तो ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप इसी एक्सक्यूज को देके पेपर से बाहर भी हो सकते हो। तो मींस अगर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भाई आप तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो पेपर के अंदर, राइट। लोग अदर वे अराउंड करते हैं। इस एग्जामिनेशन में मैंने बहुत बार बोला हुआ है, इसमें बहुत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको जो सरल क्वेश्चन है जो पूरे हिमाचल में हर बच्चा कर रहा है वो आपके गलत है और आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो 30 आते हैं, सरल क्वेश्चन तो 60 आते हैं। तो आप 60 गलत करके 30 सही करने वाले बच्चे हो, इन टोटलिटी आपका स्कोर हमेशा कम आएगा जितनी मर्जी आपको नॉलेज हो। तो मींस आपने कभी भी सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने। इफ यू आर गोइंग टू इनकरेक्ट योर इजी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, दैट मींस आप उस दिन यू आर डूम्ड टू फेल इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो इस तरह से आप समझिए कि सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो हर पेपर से अपनी असेसमेंट करो
कि कौन से लेवल का पेपर है, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, राइट, कौन सा मीडियम लेवल का था, कौन सा डिफिकल्ट था, आपका गेस वर्क कैसे काम करता है, सब कुछ देखना है। मैं एक सेशन लूंगा स्पेशली हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो गेस वर्क कैसे काम करता है, आपकी इंट्यूशन कितना काम करती है, क्या आपका फैक्ट काम करता है कि इंट्यूशन। जैसे मैं हूं, मैं कई बार इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं और मेरे हमेशा सही होते हैं, तो मेरी इंट्यूशन ठीक है। कोई व्यक्ति है वो ये देख ले यार मेरी इंट्यूशन ठीक नहीं है, इसका मतलब पेपर के दिन मैंने चांस नहीं लेना, मेरा तुक्का सही बैठने वाला तुक्का नहीं है। कोई बच्चा होता है उसका तुक्का बहुत सही बैठता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा मेथड काम कर रहा है। वैसे भी हम लोग इस तरह के इंट्यूशन बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट करने को कम ही प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं कि आपके पढ़े में से आना चाहिए पेपर, राइट। तो दिस इज हाउ यू शुड असेस योर प्रिपरेशन लेवल विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती कि हमारे पेपर में से पेपर आएगा, बहुत रेयर चांस है। नॉलेज इज इनफाइनाइट, फैक्ट्स आर इनफाइनाइट। हमारी लिमिटेड टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट है, उसमें भी 4 सीसेट के टेस्ट है, 14 टेस्ट मींस 1400 क्वेश्चन। 1400 क्वेश्चन और इनफाइनाइट के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हमारे टेस्ट सीरीज में से एग्जैक्ट पेपर आने की तो संभावना बहुत कम है। ये आपको आईना दिखाने के लिए बनी हुई है बस, कि आपको ऑलमोस्ट एक ट्रू पिक्चर तक लेके चली जाएगी। तो दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट सीरीज, राइट। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल बी फ्लोन। लास्ट पार्ट इज कि जो बच्चे, जिन लोगों के नोट सेंट्रलाइज नहीं है, जो हमारे से पढ़े हुए, उनके लिए ये कोर्सेज नहीं है। जो लोग कहीं किसी और एकेडमी से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी करी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हम लोग, मैंने सेल्फ स्टडी करी, विशाल सर ने सेल्फ स्टडी करी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अपने टाइम पे फेस करी है वो है कंसोलिडेशन की, कि हमारे पास एक ही जगह पे सारे नोट, सारे लेक्चर नहीं थे, तो हमारे लिए रिवाइजेबल नहीं हो पाई थिंग्स कभी, क्यों, सेल्फ स्टडी करी थी। तो जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सेंट्रलाइजेशन की है। उसके लिए उनके लिए एक हमारा बड़ा अच्छा कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, जिसमें आपके सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट, जिसमें आपका सीसेट और जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज, 3 चीजें, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग एचपीजीके, ये सब कुछ कराया हुआ है इस क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स को पकड़ लो, केवल कंसोलिडेशन के लिए यूज करो, राइट, कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा देखो, बाकी सब्जेक्ट के केवल नोट्स पढ़ लो। इस तरह से ये कंसोलिडेशन में हेल्पफुल है, राइट। इसके अलावा अगर किसी को है कि एचपीजीके, क्योंकि एचपीजीके कंसोलिडेट नहीं होता जनरली, क्योंकि हमने मान लेट सपोज हमने केवल बलोखरा पढ़ी है, दर्पण नहीं पढ़ी है, बाकी किताबें नहीं पढ़ी है, तो हमें लगता है यार बाकी रिसोर्सेज तो रह गए हैं, हमने तो केवल बलोखरा पढ़ी। बलोखरा अपने आप में बहुत बड़ा हाथी है कवर करने के लिए, वो भी कोई पूरा कवर नहीं कर पाता। तो आप हमारी जो है एचपीजीके प्रीलिम्स के जो है 35 लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स पे डिपेंड हो सकते हैं। वो अच्छे लेक्चर्स हैं, अच्छे नोट्स उसके साथ अटैच्ड हैं, कि यू कुड एबल टू डू मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स एंड लेक्चर्स। तो ये भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, राइट। तो ये दो वो कोर्सेज हैं जिन लोगों के नोट सेंट्रलाइज, कंसोलिडेटेड नहीं है, रिवाइजेबल नहीं है, वो इन कोर्सेज पर डिपेंड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट अवर प्रिपरेशन। लास्ट पार्ट में मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि हमारा जो दिनचर्या है 4 हिस्सों में टूटेगी। दिन का एक बड़ा हिस्सा जाएगा जनरल स्टडीज के रिवीजन में, दिन का एक हिस्सा जाएगा हिमाचल जीके में, एक जाएगा करंट में, एक जाएगा सीसेट में। सीसेट की स्ट्रेटेजी कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हाउ वी शुड अप्रोच सीसेट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कई लोगों को जो है अटेम्प्ट खराब कर देता है ये एग्जामिनेशन, तो हम इसको कवर करेंगे। साथ में हमने देखना है कि रोज पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसका याद होना बहुत जरूरी है। तो एमसीक्यूज विल एंश्योर कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में सदैव के लिए ठहर जाए, राइट। तो हम उसके जो है रिटेंशन के ऊपर काम करेंगे ताकि वो एग्जामिनेशन के दिन रिकॉल हो जाए, राइट। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है, अगर लगता है यार मेरी जो है इन सारे जो अभी मैंने डिस्कस किया इसके बाहर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये सब तो पढ़ लिया, हम पहले से तैयार बैठे, मेंस बताओ कि अभी आंसर राइटिंग करे ना करे, अभी ऑप्शनल करे ना करे, वो लोग मेरे को अलग से फोन कर लो, उनके लिए एक एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी लगेगी, क्योंकि दे आर डन विद द बेसिक थिंग। कुछ बच्चे बार बार मेंस लिखते रहते हैं, हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, उनको प्रीलिम्स का उतना इशू नहीं है, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट। उनका हम मेंस सिक्योर करेंगे, प्रीलिम्स उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, राइट। तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। मैं देखता हूं कि अगर क्वेरीज ज्यादा आती हैं तो आई विल पुट अप दैट स्ट्रैटेजी ओवर द यूट्यूब, अदरवाइज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस आई विल एड्रेस द क्वेरी ऑन टेलीफोन एज वेल, राइट। तो इस हिसाब से हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को शेप देंगे। पॉजिटिव रहिए, 2 महीने हैं, पूरी जान जितनी है सारी लगा दीजिए, यही 2 महीने हैं, इधर दीज 2 मंथ विल ब्रेक यू और मेक यू, ठीक है। तो जो जितने अपने टाइम को देखो, मेहनत सारी ही करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, स्ट्रेटेजी इज द थिंग, जिससे पेपर निकलता है। हमारा नहीं निकला बिकॉज वी वर लैकिंग इन दिस स्ट्रेटेजी, उसी के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं
कि हाउ एफिशिएंटली वन कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। आप देखो ना यूपीएससी जो है 22-22 साल के बच्चे बन रहे, आपके एचएस के आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, आप देखना अभी रिजल्ट आएंगे, लास्ट ईयर भी आप देखोगे सारे टॉप रैंकर्स कौन है, सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे ही बच्चे हैं जो पेपर को क्वालिफाई करते हैं। तो पेपर क्वालिफाई किया जाता है, राइट, कम समय में किया जाता है if we have the right strategy and the intelligence to gauge how the examination could be cracked in a very efficient and effective way, right। तो हमने यही काम करना है एज ए इंस्टीट्यूट कि आपको जल्दी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प आउट करना है, राइट। चलो जी, थैंक्स अ लॉट।